हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड। सो गाइस, जैसे कि हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं असिंक्रोनस डाटा। आज हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डाटा। ठीक है, 3 लेक्चर हम पहले कर चुके हैं, ये हमारा 4th लेक्चर है। ठीक है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इस यूनिट की सारी टॉपिक वाइज A to Z वीडियो बनाने वाली हूँ विद बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर MCQs या नोट्स वगैरह कुछ भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी, वीडियो बना दूँगी उसके ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डाटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब डाटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है CPU नहीं, कंप्यूटर सिस्टम और IO डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन द सेंट्रल कंप्यूटर एंड IO डिवाइसेस में बी हैंडल इन अ वैरायटी ऑफ मोड्स। ठीक है, तो जो डाटा ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर और IO डिवाइसेस के बीच में, वो हैंडल कैसे करते हैं, वैरायटी ऑफ मोड्स के थ्रू हैंडल होता है। सेकेंड है, सम मोड्स यूज द CPU एज एन इंटरमीडिएट पाथ, अदर ट्रांसफर द डाटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट। कुछ मोड CPU को यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, और अदर जो है डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ CPU। थर्ड है, डाटा ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम पेरिफेरल्स में बी हैंडल बाय 3 पॉसिबल मोड्स। जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हैंडल बाय 3 पॉसिबल मोड्स के थ्रू हम हैंडल करते हैं। वो 3 मोड्स कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रोग्राम IO, सेकंड इज़ इंटरप्ट इनिशिएटेड IO, थर्ड है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ये 3 मोड है। ठीक है गाइस, इन टॉपिक्स में बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। मेरे को खुद इतनी कन्फ्यूज़न हुई, मैंने सर्च आउट करके नोट्स बनाए और मैं आपको शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है, तो मैं टॉपिक वाइज आपको कराऊंगी, लेक्चर वाइज वीडियो को आप देखते जाना। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा उसके। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा प्रोग्राम्ड IO। तो प्रोग्राम्ड IO में क्या होता है, इसमें जो होता है CPU रिस्पॉन्सिबल होता है हर काम के लिए। ठीक है, तो ये CPU है, यहाँ से ये इंटरफेस है और ये IO डिवाइसेस हैं। ठीक है, इसमें क्या है, डाटा रजिस्टर है, ये स्टेटस रजिस्टर है, इसको हम बोलते हैं फ्लैग बिट। ठीक है, तो यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है ये। द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा रिक्वायर 3 इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट क्या है, रीड द स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर को रीड करेगा सबसे फर्स्ट। ठीक है, कि मतलब IO डिवाइस का स्टेटस क्या है, वो डाटा एक्सेप्ट करने के लिए या फिर डाटा शेयर करने के लिए रेडी है या नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या है, चेक द स्टेटस ऑफ फ्लैग बिट। फ्लैग बिट का स्टेटस चेक करेगा। एंड ब्रांच टू स्टेप 1 इज़ इफ़ नॉट सेट। अगर फ्लैग बिट का स्टेटस सेट नहीं है तो वो ब्रांच टू क्या कर देगा, स्टेप 1 पे ब्रांच कर जाएगा, मतलब बैक हो जाएगा। अगर सेट है तो स्टेप 3 पे ब्रांच कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, रीड द डाटा रजिस्टर। उसके बाद डाटा के रजिस्टर को रीड करेगा कि क्या डाटा ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, उसको आगे ट्रांसफ़र करेगा फिर। ठीक है, तो ये काम करता है प्रोग्राम IO में। ये काम होता है कि सारा काम किसके थ्रू होता है, CPU के थ्रू होता है। ठीक है, इन दिस टेक्निक CPU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग डाटा फ्रॉम द मेमोरी फॉर आउटपुट एंड स्टोरिंग डाटा इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑफ प्रोग्राम IO। ठीक है, इसमें क्या होता है, CPU रिस्पॉन्सिबल होता है डाटा एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी से, और डाटा को स्टोर करने के लिए एज ए इनपुट जो भी काम करेगा CPU इज रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। ठीक है, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं देखते हैं। The main drawback of programmed IO was that the CPU has to monitor the units all the times when the program is executing। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो CPU को सारी आइटम्स को मॉनिटर करना पड़ता है ऑल द टाइम। ठीक है, 10 CPU क्या रहता है, एक लूप में रहता है, मॉनिटर करेगा तो एक लूप घूमता रहेगा ना। ठीक
ठीक है। अनटिल द आईओ डिवाइस, जब तक आईओ डिवाइस ये इंडिकेट नहीं करेगी कि वो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है या डाटा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तब तक क्या रहेगा, सीपीयू को वेट करना पड़ेगा या सीपीयू एक लूप में रहेगा। दिस इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड द सीपीयू टाइम इज़ वेस्टेड अ लॉट इन कीपिंग एन आई टू द एग्जीक्यूटिंग ऑफ प्रोग्राम। तो ये सीपीयू यही चेक करता रहेगा कि आईओ डिवाइस रेडी है या नहीं है, ठीक है। तो लूप घूमता रहेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना सीपीयू का। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव दिस प्रॉब्लम एंड इंटरप्ट फैसिलिटी एंड स्पेशल कमांड आर यूज्ड, ठीक है। तो इंटरप्ट फैसिलिटी और स्पेशल कमांड यूज़ करी जाती हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसका तो ये ड्रॉबैक था। तो सेकंड क्या है, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं ना इंटरप्ट फैसिलिटी यूज़ करी जाती है। तो हम सेकंड वाला देखते हैं, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ क्या होता है, ठीक है। इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ देखने से पहले प्रोग्राम्ड आईओ का एक ये छोटा सा डायग्राम है जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा माइंड में, ठीक है। तो कि क्या काम हो रहा था प्रोग्राम्ड आईओ में, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सीपीयू इश्यूज द रीड और राइट कमांड। सीपीयू इशू करेगा रीड और राइट कमांड टू आईओ मॉड्यूल को, ठीक है। तो फिर आईओ मॉड्यूल इन्फॉर्म करेगा, उसके स्टेटस के बारे में सीपीयू को बताएगा कि उसका स्टेटस क्या है। अगर उसका स्टेटस बिज़ी है तो क्या होएगा, एरर आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो रेडी है डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर डाटा को शेयर करने के लिए, तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू रीड्स वर्ड फ्रॉम आईओ डिवाइस से। अगर वो डाटा को शेयर कर रहा है तो क्या करेगा, सीपीयू रीड कर लेगा वर्ड को और उसको मेमोरी में राइट कर देगा। बट अगर वो डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है तो सीपीयू रीड करेगा वर्ड को, कहाँ से रीड करेगा, मेमोरी से रीड करेगा और आईओ डिवाइस में राइट कर देगा, आईओ मॉड्यूल में, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया, अगर येस हो गया तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगले इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट कर देगा। अगर नहीं हुआ तो फिर से यही प्रोसेस कैरी ऑन रहेगी, ठीक है। तो ये था सब प्रोग्राम आईओ की एक्सप्लेनेशन, ओके। अब आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। सो इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ में क्या होता है, in this method an interrupt facility or an interrupt command is used to inform the device about the start and end of transfer. In the meantime the CPU executes other program, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है, एक इंटरप्ट फैसिलिटी और इंटरप्ट कमांड यूज़ करी जाती है जो CPU को बताती है कि मतलब आईओ डिवाइसेस के स्टार्ट और एंड के स्टार्ट और एंड के ट्रांसफ़र के बारे में, मतलब कि वो डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है या नहीं है, ठीक है, वो बताती है। और जो बीच का टाइम होता है, इन द मीन टाइम सीपीयू क्या करता है, अदर प्रोग्राम्स को करता रहता है अपना साथ साथ, ठीक है, एग्जीक्यूट्स अदर प्रोग्राम। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, इन दिस टाइप ऑफ आईओ कंप्यूटर डज नॉट चेक द फ्लैग बिट, इट कंटिन्यूज टू परफॉर्म इट्स टास्क। इसमें हमें फ्लैग बिट चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। थर्ड क्या है, वेन एवर एनी डिवाइस वांट्स द अटेंशन, अगर किसी डिवाइस को अटेंशन चाहिए, वो डाटा को शेयर करना चाहता है, तो इट सेंड्स द इंटरप्ट सिग्नल टू द सीपीयू, वो इंटरप्ट सिग्नल सेंड कर देता है सीपीयू को, ठीक है। और फोर्थ है, सीपीयू देन डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इट वाज डूइंग, तो सीपीयू अपने काम को वहीं पे छोड़ देता है जो वो पहले कर रहा था। स्टोर्स द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम पीसी, तो उस एड्रेस को स्टोर कर लेगा एंड ब्रांच टू द एड्रेस ऑफ सब रूटीन, मीन्स उसके सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा और फिर डाटा को ट्रांसफ़र करेगा या शेयर करेगा, ठीक है। तो ये होता है इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ में। अब गाइस इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ का टॉपिक यहीं पे ख़त्म नहीं होता। अभी तक हमने क्या देखा था कि 3 मेथड्स थे डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। फर्स्ट प्रोग्राम्ड आईओ, सेकंड इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, थर्ड है डायनेमिक मेमोरी एक्सेस। तो फर्स्ट वाला हमने कर लिया, सेकंड हमने पढ़ा इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, थर्ड है डायनेमिक मेमोरी एक्सेस। बट अभी इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद इसी में हमारे पास आता है प्रायोरिटी इंटरप्ट या फिर सीरियल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये
तीनों चीज़ें इसी के अंदर आती हैं, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ के अंदर। फिर उसके बाद आएगा डायनेमिक मेमोरी एक्सेस, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही कवर कर रहे हैं। प्रायोरिटी इंटरप्ट और सीरियल कम्युनिकेशन या फिर पैरेलल इंटरप्ट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डायनेमिक मेमोरी एक्सेस। ओके, तो आप टॉपिक वाइज चलिए, लेक्चर वाइज मैं आपको सब कुछ टॉपिक वाइज करा दूँगी, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सपोर्ट मी and subscribe the channel, like the video and share it with your friends. Thank you all.